जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी क्लास शुरू करेंगे हम। आज की क्लास शुरू करने के लिए स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो ये रहा इन पेज। जी, इन पेज पढ़ रहे थे। इन पेज में हम मेन्यू बार में थे, मेन्यू बार पढ़ रहे थे। मेन्यू बार में पढ़े थे एडिट मेन्यू। एडिट मेन्यू में प्रेफरेंस, उसके बाद यहाँ पर हमें पढ़ रहे थे एप्लीकेशन। एप्लीकेशन, उसके बाद एप्लीकेशन में पूरे चीजें क्या है हमें देखे, जाने, सीखे। उसके बाद है यहाँ पर प्रेफरेंस डॉक्यूमेंट। कल हमें डॉक्यूमेंट प्रेफरेंस में यहाँ पर मेजरमेंट यूनिट को देखे। मेजरमेंट यूनिट में हमें यहाँ से मेजरमेंट को कैसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत से मेजरमेंट हैं। इंचेस है जी, पॉइंट्स है, पिकॉस है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है। इन तमाम को यहाँ से हमें चेंज सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर है कैरेक्टर पॉइंट। ये जो कैरेक्टर है, फॉन्ट्स का जो साइज है वो साइज यहाँ पर हमें रखना है पॉइंट्स में ही जी, पॉइंट्स में ही रखना है। उसके बाद नीचे है यहाँ पर गाइडेंस स्नैप डिस्टेंस जी। जब भी हमें कोई गाइडलाइन लेते हैं तो वहां पर कोई एक ऑब्जेक्ट लेकर गए तो उन्हें क्या होता है, स्नैप हो जाता है। तो उसका डिस्टेंस यहाँ पर हमें दे सकते हैं, वो यहाँ पर। उसके बाद स्नैप होने का है, जो भी ऑब्जेक्ट लेकर गए गाइडेंस के पास, तो हमें स्नैप होने के लिए वो फ्रंट से होना या बिहाइंड से होना, वो है यहाँ पर। कल इन चीजों को हमें देखे। उसके बाद हम देख रहे थे पेज नंबर। ये है पेज नंबर। जब हम एक बुक बना रहे हैं तो उसमें पेज में जो नंबर्स देते हैं वो नंबर हमें खुद से मैनुअल देने की जरूरत नहीं रहती। यहाँ पर खुद ब खुद नंबर ऐड होते जाते हैं। जैसे हमें पेजेस को एक्स्ट्रा करते जाती, पेजेस बढ़ाते जाती, तो नंबर भी क्या होती, ऐड होते जाती। तो उस पेज नंबर का यहाँ पर हमें या स्टार्टिंग का देना है या उसके बाद का देना है नंबर। अगर समझो एक 100 पेज की बुक हमें एक पहले एक मर्तबा बना लिए हैं, अब उसमें 100 पेज में 100 नंबर दे दिए हैं। फिर उसके बाद उसका सेकंड पार्ट जो आता है, दूसरा हिस्सा, उसे हमें टाइप करें तो अगर उसमें हमें एक से नहीं 101 से नंबर देना है तो यहाँ से हमें 101 नंबर से शुरू कर सकते हैं। अब यहाँ पर पेज नंबर कैसे देते हैं वो हम देखेंगे। तो ये पेज नंबर जो अप्लाई होता है वो आकर नॉर्मल ये जो पेज है इसमें अप्लाई नहीं होता। उसके लिए मास्टर पेज लेना होता है जी। एक मास्टर पेज होता है, उस मास्टर पेज में ही वह नंबर अप्लाई होता है जी। और नंबर उस मास्टर पेज में ही डाल सकते हैं, इसमें यहाँ पर नहीं डाल सकते। डाले तो भी यहाँ पर हम ना आगे के पेजेस से हमें नहीं मिलते। और जब एक मास्टर पेज बना लेती तो हम ना आगे कितने पेजेस होना उस हिसाब से हमें बना ले सकते हैं। मास्टर पेज एक बनाकर उसमें कई सफात बना सकते हैं हम। तो वहां पर जो नंबर देती ही वो नंबर आकर उसका स्टाइल वो आपको यहाँ पर है। तीन चार ऑप्शन है यहाँ पर, देखिए। एक है अंग्रेजी नंबर, उसके बाद एक आता है रोमन, उसके बाद एक नंबर आता है, फिर उसके बाद उर्दू नंबर भी आता है। यहाँ पर उर्दू नंबर होना तो उर्दू नंबर दे सकते हैं, अंग्रेजी होना तो अंग्रेजी। एक होता है अंग्रेजी नंबर, इंग्लिश के नंबर जो नॉर्मल आते हैं वो। उसके बाद एक होते हैं रोमन नंबर, उसके बाद उर्दू नंबर। उर्दू नंबर डाले तो यहाँ पर उर्दू नंबर ले लेता है। अब फिल वक्त इसे इंग्लिश के नंबर को ही मैं रख रहा हूँ, रखकर यहाँ पर ओके दे रहा हूँ। अब ये एक है, एक फाइल है हमारे पास, एक न्यू फाइल ले लेते हैं। न्यू फाइल लेकर उसे मास्टर पेज बनाते हैं। देखिए एक न्यू फाइल है। अब यहाँ पर जाकर इसे मास्टर पेज कैसे बनाना है, यहाँ पर देखिए ये जो एम का निशान है यहाँ पर, इससे हमें मास्टर पेज बना सकते हैं। इसे जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे पास एक मास्टर पेज बन जाता है। अब ये मास्टर पेज बन गया। यहाँ पर मास्टर पेज की पहचान टेक्स्ट बॉक्स है, उस बॉक्स में हमें टाइपिंग नहीं कर सकते। मास्टर पेज में ये जो टेक्स्ट बॉक्स है, एफ बॉक्स, उस बॉक्स में हमें यहाँ पर टाइपिंग नहीं कर सकते। सिर्फ टाइटल टेक्स्ट बॉक्स में ही हमें टाइपिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये बॉक्स लेकर हूं मैं, टेक्स्ट बॉक्स में यहाँ पर कर्सर लेकर जा रहा हूं तो कर्सर यहाँ पर कहीं भी अप्लाई नहीं हो रहा, कहीं भी नहीं आ रहा। वहीं अगर मैं टाइटल पेज को यहाँ पर ले रहा हूँ, देखिए यहाँ टाइटल पेज को लिया तो यहाँ पर इसमें कर्सर काम कर रहा है। यहाँ पर जी, यहाँ पर हमें
टाइप कर सकते हैं। देखिए जी, टाइपिंग हो रहा है। तो यहाँ पर ये भी एक पहचान है क्या मास्टर पेज की, के इसमें जो टेक्स्ट बॉक्स है उसमें आकर कर्सर काम नहीं करता। तो अब यहाँ पर मैं एक पेज ले रहा हूँ, इसे डिलीट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर टाइटल टेक्स्ट बॉक्स ले रहा हूँ, टाइटल टेक्स्ट बॉक्स लेकर यहाँ पर मैं इस तरह से क्लिक कर लिया, टाइटल टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर डाल लिया। डालने के बाद अब ये हमारे पास एक पेज है, कौन सा है, एक पेज मास्टर पेज है जी। कौन सा पेज, मास्टर पेज है। तो अभी एक पेज में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर नंबर दे ला रहा हूँ। नंबर एक पेज में दिए तो मास्टर पेज में वो पूरे नंबर में, पूरे सफात में अप्लाई हो जाता है। अब इस नंबर, यहाँ पर नंबर देने के लिए मैं कर्सर को यहाँ पर ले जाकर इस तरह रख लिया। उसके बाद यहाँ पर मेन्यू बार में यहाँ पर है इंसर्ट, यहाँ है इंसर्ट। इस इंसर्ट में जाकर यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर पेज नंबर आ गए, यहाँ पर जी इस तरह से पेज नंबर आ गए। यहाँ पर जाकर अब मैं क्लिक कर दिया जी, क्लिक कर दिया तो यहाँ पर देखिए इस तरह का ऐश आ जाता है। यहाँ पर देखिए अब आ गए यहाँ पर। अब इसका सही होना तो यहाँ से हमें बढ़ा ले सकते हैं, देखिए, और इसे सेंटर कर लिया, यही नंबर है। इसे राइट में होना तो राइट में रख ले सकते हैं, सेंटर में होना तो सेंटर में, लेफ्ट में होना तो लेफ्ट में। फिलहाल मैं सेंटर में रख रहा हूँ। जब किताब का सफ़ा बनाती उस वक्त पूरी तफसील से हम मास्टर पेज में बुक का पेज जो है ना वो कैसे बनाना है, मास्टर पेज वो हमें देखिए। फिलहाल इस नंबर को हमें समझते हैं जी। यहाँ पर अगर नंबर दे दिया हमें, मास्टर पेज में जाकर नंबर दे दिया। अब मास्टर पेज से बाहर निकलना बोले तो फिर ये एम जो है ना यहाँ पर है, उस एम को यहाँ पर क्लिक करना जी। यहाँ पर क्लिक किए तो अब यहाँ पर जो एम है उस एम को यहाँ पर क्लिक करना। एम को क्लिक किया, मैं मास्टर पेज से बाहर आ गया। बाहर आ गया तो यहाँ पर क्या आ गया, एक नंबर आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर हमारे पास पेजेस कितने हैं, सिर्फ एक है। अब यहाँ से हमें पेजेस, ये नंबर जो है ना, पेजेस जैसे बढ़ाते जाते हैं वैसा ये नंबर भी बढ़ते जाता। अब यहाँ पर पेज को ऐड करना हमें। पेज को कैसे ऐड करती जी, पेज को ऐड करने के लिए इंसर्ट में जाना है। यहाँ पर इंसर्ट, इंसर्ट में जाके यहाँ पर देखिए पेज जी, पेज बोलकर आता है यहाँ पर आल्ट इंसर्ट जी। कीबोर्ड में आल्ट के साथ इंसर्ट का जो बटन है, इंसर्ट का जो की है उसको यहाँ पर क्लिक किए तो एक इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ गया इंसर्ट पेज जी। अब यहाँ पर नंबर ऑफ पेजेस, कितने पेजेस इंसर्ट करना वो यहाँ पर हमें दे सकते हैं। अब यहाँ पर मैं दे रहा हूँ एक, कितने, एक 20 पेज दिया मैं, 20 पेज दिया तो यहाँ पर देखिए 20 पेज क्या हो गए, ऐड हो गए। पहले से हमारे पास एक पेज था तो यहाँ पर 20 + 1 21 पेजेस आ गए। यहाँ पर देखिए इस तरह से 21 पेजेस। अब यहाँ पर देखिए नंबर एक नंबर था, यहाँ पर हमें दूसरे पेज में ही हमें तो यहाँ पर नंबर दिखा रहा है सेकेंड पेज का। अब यहाँ पर जाकर इस नंबर के पास या यहाँ से जी, यहाँ से ये जो आरो है यहाँ पर, यहाँ पर या यहाँ पर क्लिक करें तो क्या होती है, पेजेस बदलते जाती हैं। देखिए इस तरफ क्लिक किया तो नंबर 1 आ गया। अब यहाँ पर जाकर क्लिक कर रहा हूँ, 2 आ गया जी, 3 4 जी, 5 6 7 जी, इस तरह से आते जाता। इसका पेज को हमें आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर जो क्लिक कर रहे हैं हमें तो हम ना पेज आते जा रहे हैं, वो आकर कीबोर्ड में करने के लिए हमें Alt + पेज अप देना या पेज एंड, Alt + पेज एंड, पेज डाउन, Alt + पेज डाउन दिए तो इन्हें क्या होता है, पेजेस बढ़ते जाते हैं जी। Alt + पेज अप दिए तो इन्हें पेजेस पहले आते जाते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरह से रिवर्स आते हो गया। फिर Alt + पेज डाउन जी, पेज डाउन दिए तो इन्हें देखिए पेजेस सफात क्या होते रहती,
बदलते बदलते जाती। कितने सफ़ात हैं हमारे पास, उतने सफ़ात हमारे पास आती। यहाँ पर उन पेजेस का नंबर भी यहाँ पर चेंज हो रहा। और भी हमारे पास पेज होना, हमें और भी पेज होना बोले तो आल्ट इंसर्ट, जैसे ही आल्ट इंसर्ट प्रेस करती तो यहाँ पेजेस बनाने के लिए, पेज नंबर देने के लिए इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। फिर यहाँ पर हमें जाकर इसमें नंबर दे सकती हैं और भी। ये फिर एक 20 पेज ऐड कर लिया मैं, तो देखिए यहाँ पर और 20 पेज ऐड हो गए। तो यहाँ पर दिख रहा है 41 पेजेस हैं हमारी इस फाइल में। तो अब इसको भी देखने के लिए हमें क्या करना है, ऑल्ट पेज डाउन। देखिए 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ये देखिए इस तरह से नंबर बदलते जा रहे। कितने सफ़ात हैं उतने सफ़ात में नंबर क्या हो गया, खुद ब खुद आ गया। हमें अपनी तरफ से नंबर नहीं डाले, बल्कि इसमें पेज नंबर का जो ऑप्शन था उससे हमें यहाँ पर पेज नंबर दे दिए, तो यहाँ पर खुद ब खुद क्या हो गए, पेज में नंबर ऐड होते गए जी। इस तरह से हमें क्या कर सकते हैं, पेज नंबर को ऐड कर सकते हैं जी। वो ऑप्शन हमने यहाँ पर कहाँ आया, प्रेफरेंस डॉक्यूमेंट जी। डॉक्यूमेंट में यहाँ पर जाकर हमें नंबर ऐड कर। अब यहाँ पर हमें अंग्रेजी नंबर रखे थे, तो यहाँ पर अंग्रेजी नंबर आए। अब यहाँ पर जाकर उसी पेज में जाना है, यहाँ पर एडिट मेन्यू, फिर यहाँ पर डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पर जाकर इसका स्टाइल चेंज करना, तो उर्दू को दे दिया मैं यहाँ पर। तो देखिए उर्दू के नंबरात आ गया, देखिए उर्दू के नंबरात। फिर पेज अप कर रहा हूँ तो पूरे उर्दू के नंबरात ले रहे हैं। अब यहाँ पर जाकर ये नंबर जो है, नंबर है यहाँ पर जाकर क्या भी नहीं कर सकते इस नंबर को हमें। ये यहाँ पर इसका फॉन्ट साइज जो है नहीं बहुत कम है, बहुत छोटा है। कितना है, 12 है। यहाँ पर देखिए फॉन्ट साइज 12 है। अब इसे बढ़ाने के वास्ते हमें फिर मास्टर पेज में जाना, फिर मास्टर पेज में जाना। अब यहाँ पर जाकर फिर मास्टर पेज में गया मैं, जाकर इसको ये जो आश है उसको यहाँ से हमें नंबर को क्या करना है, बढ़ाना है। इस तरह से बढ़ा लिए हमें। फिर मास्टर पेज से बाहर आए तो यहाँ पर देखिए नंबर क्या हो गया, बड़ा हो गया। इस तरह से देखिए अब बड़ा दिख रहा नंबर। हम बुक के हिसाब से जितना फॉन्ट साइज होना वो हिसाब से बाद में हमें रख ले सकते हैं। फिर वक्त हमें नंबर कैसा ऐड करना है, पेजेस कैसा ऐड करना है उसको देख रहे हैं, हमें उसको जान रहे हैं। ठीक है, ये हुआ जी। उसके बाद है यहाँ पर हमारा पास ऑप्शन डॉक्यूमेंट में। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये है पासपोर्ट, पासपोर्ट साइज। मतलब इसका जो पेज है, ये जो लेआउट है, उस लेआउट में हमें क्या कर सकते हैं, इसे बढ़ा सकते हैं यहाँ से जी। ये जो है साइज है, ये पेज जो है ना, उस पेज के आसपास इधर बाजू और उधर बाजू में जो यहाँ पर स्पेस है, इस स्पेस को आगे पीछे जी, नीचे ऊपर जो स्पेस है उसे यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं जी। ये नीचे वाला है, नीचे यहाँ पर क्या है, इतनी स्पेस है। इस स्पेस को हमें यहाँ पर भी रखकर कुछ भी काम कर सकते हैं। तो इसे बढ़ाने के वास्ते फिल वक्त यहाँ पर कितना है, अक्रॉस जो है ना ये 15% है जी। यहाँ पर डाउन में कितना है, 0.984 कुछ है जी। यहाँ पर हमें इसे बढ़ा सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर F5 या F6 दबाए तो यह पूरा दिख रहा है यहाँ पर जी। ये लेआउट कितना है उतना पूरा यहाँ पर दिख रहा। फिल वक्त यहाँ पर 15% है। अब जाकर यहाँ पर एडिट मेनू, प्रेफरेंस डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पर जाकर यहाँ से बढ़ाता हूँ। अब यहाँ पर दिया 50% जी, डाउन में भी यहाँ पर 50% दे दिया। तो अब दो जगह भी यहाँ पर ओके कर दिया, तो देखिए ये जगह क्या हो गई, बड़ी हो गई, देख रहे हैं। अब यहाँ पर भी हमें कुछ काम कर ले सकते हैं। यहाँ पर भी एक टेक्स्ट बॉक्स लेकर यहाँ पर भी हमें ड्रा कर सकते हैं, यहाँ से कुछ काम कर सकते हैं। यहाँ पर भी जी इस तरह से कुछ चीज़ें रखना तो भी रख ले सकते हैं हमें यहाँ पर जी। एक इमेज लेकर भी यहाँ पर रखना, पेज के अंदर काम करना तो भी हमें कर सकते हैं जी। इमेज बॉक्स भी यहाँ पर आ जाता है। देखिए
एक इमेज बॉक्स लिया, लेकर यहाँ पर इस तरह से रख लिया, फिर इसमें एक फोटो लाकर रख लिया, तो इस तरह से हमें ले सकते हैं। बट यहाँ पर ज्यादा बड़ी नहीं होती, यहाँ पर जितने परसेंट है उतने परसेंट के हिसाब से क्या होती जगह यहाँ पर बड़ी होती। अब यहाँ पर 50% दिया, अब मैं यहाँ पर 100% दे सकता हूँ, उसके बाद नहीं दे सकता। 100 भी 100 दिया जी, यहाँ पर देखिए। अब यहाँ पर जाकर F6 मार, F6 जी, F5 तो मारे तो इन्हें पूरा लेवट यहाँ पर दिख रहा है जी, पेज यहाँ पर छोटा दिख रहा है। ये बस 100% है, 100% दिए तो इतने यहाँ पर स्पेस मिल जाती है हम काम करने के वास्ते। इतना होना तो हमें रख ले सकते हैं, रखकर काम कर सकते। फिर जाएंगे हमें एडिट मेनू, प्रेफरेंस जी, डॉक्यूमेंट में। अब यहाँ पर ये हिस्सा हमना है ना, राइट एंड लेफ्ट का हिस्सा ज्यादा होना, ये हिस्सा कम होना, तो यहाँ पर इसे जाकर हमें 15% यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं 10% दे सकते हैं, देकर इस तरह से कर ले सकते। अब ये आगे ये राइट एंड लेफ्ट का हिस्सा जो है ना वो ज्यादा है हमारे पास, और ऊपर नीचे का हिस्सा क्या है, कम है। इस तरह से भी हमें यहाँ पर रखकर काम कर ले सकते हैं इस हिस्से में। उसके बाद है यहाँ पर नीचे जी रोलर, ये रोलर्स को विजिबल होना या इसे है ना विजिबल नहीं होना। अब यहाँ पर क्या है, इन्हें दिख रहा जी, यहाँ पर चेक ऑप्शन है, विजिबल है, इसलिए इन्हें क्या हो रहा, यहाँ पर दिख रहा। अगर यहाँ पर जाकर इस चेक मार्क को मैं हटा दिया, इसे ओके कर दिया, तो यहाँ पर देखिए रोलर क्या हो जाता है, इन्हें यहाँ से हजम हो जाता है, हाइड हो जाता है, यहाँ पर शो नहीं होता जी। इस तरह से यहाँ पर हमें इसे विजिबल कर सकते हैं, नहीं होना तो भी यहाँ से हमें निकाल भी सकते हैं जी। उसके बाद है यहाँ पर, उसके बाद का ऑप्शन यहाँ पर ये जो है ना, ये 0 है। हमारी स्केल जो है ना वो कहाँ से शुरू होना, हम ना 0 से शुरू होना बोले तो यहाँ से 0 रख लेना है। अगर यहाँ कुछ नंबर के बाद से शुरू होना तो वो यहाँ पर दे ले सकते हैं। ये जो अक्रॉस ऊपर वाला है वो यहाँ पर, साइड में जो डाउन वाला है वो ऑप्शन यहाँ पर हमें दे ले सकते हैं जी। फिलहाल देने की क्या भी जरूरत नहीं, स्केल जो है ना वो शुरू से ही क्या होना है, हमें लेना है, शुरू होना है जी 0 से। देखिए यहाँ पर 0 से शुरू हो रहा है स्केल, दिख रहा। यहाँ पर क्या है 10 नहीं, यहाँ पर देखिए 0 यहाँ से है, यहाँ से शुरू हो रहा है 0 2 3 इस तरह से, ये आकर माइनस है। अब यहाँ पर जाकर हमें इस तरह से यहाँ पर सेट कर लिए तो इन्हें क्या हो जाता है, बराबर आ जाता है। तो ये स्केल के वास्ते है, हमें स्केल को कितने नंबर से देना है वो। उसके बाद नीचे यहाँ पर व्यू मतलब हम ना कितने परसेंट में क्या है ये पेज दिखना है वो यहाँ पर दे सकते हैं। जो यहाँ पर है ना पेज में यही है व्यू जी, व्यू कितने परसेंट होना वो वहां से भी दे सकती हैं, यहाँ से भी दे सकती हैं। ऑलरेडी यहाँ पर हमें दे ले सकती हैं। अब यहाँ पर 49% है। अब यहाँ पर जाकर मैं 100% दिया तो देखिए इन्हें व्यू क्या होता है, बड़ा पेज क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। और इसका शॉर्टकट की है यहाँ पर कीबोर्ड में F5, यहाँ पर पूरा पेज दिखता। उसके बाद F6 है, यहाँ पर पूरा लेआउट दिखना। उसके बाद F7 में इस तरह से दिखता, फिर F8 में और ज्यादा दिखता। यहाँ पर ये भी है ना, इसलिए यहाँ पर इस तरह से दिख रहा है। अब देखिए ये शॉर्टकट की से याद रख लेना है, शॉर्टकट की। अब यहाँ पर सेंटर में होना तो इस तरह से हमें यहाँ पर ये रोलर को हटा ले सकती हैं, इस तरह से जी, इस तरह से हटा ले सकते हैं। या नहीं तो कंट्रोल के साथ लेफ्ट क्लिक को होल्ड करे तो यहाँ पर एक हैंड आ जाता है। क्या, कंट्रोल होल्ड करते हुए फिर लेफ्ट क्लिक को होल्ड किए तो इस तरह से एक हैंड आ जाता है। इसमें यहाँ से हमें देख ले सकते हैं, देखिए कहाँ होना, वहां पर हम ना एक हैंड आ रहा है देखिए, और उसमें लेफ्ट क्लिक को होल्ड किए तो यहाँ पर कीबोर्ड में कंट्रोल को होल्ड करना, फिर माउस में लेफ्ट क्लिक को होल्ड करे तो यहाँ पर एक हैंड आ जाता है। उस हैंड से हमें कहाँ होना, कितने हिस्से को होना उतना हिस्सा हमें यहाँ से देख सकते हैं, कितना हिस्सा होना उतना हिस्सा हमें यहाँ पर रख ले सकते हैं जी। ये जो जूम व्यू का जो
शॉर्टकट की है, यहाँ पर जो जाकर देते हैं, अब यहाँ पर 200% दिया, ये 200% व्यू देखने के लिए हमें आकर F8 यहाँ पर प्रेस करना, कीबोर्ड में F8, F8, F7, F6, F5 जी, इन चीजों को नोट कर कर रख लीजिए। कौन से शॉर्टकट की है व्यू के जी, F5, F6, F7, F8, ठीक है। वो व्यू यहाँ पर दे सकते हैं, जो यहाँ पर वही चीज डॉक्यूमेंट में भी यहाँ पर है जी, यहाँ से भी देख सकते हैं, वहां से भी दे सकते हैं। अगर इसमें हमने कुछ भी तब्दीली नहीं होना तो फिर यहाँ पर सेव एज डिफॉल्ट दे दिए तो इनमें क्या हो जाता है, नहीं अपने इसमें आ जाता है। उसके बाद हमें आगे बढ़ेंगे एडिट मेन्यू में। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पर टाइपोग्राफी जी, टाइपोग्राफी जी, ये टाइपोग्राफी का क्या है शॉर्टकट की F11 जी, F11। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ही उसको प्रेस करता हूं तो यहाँ पर इस तरह का टाइपोग्राफी का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया जी। इसमें क्या है बोले तो ये जो सेटिंग है उसी सेटिंग को रखे तो अच्छा है, फिर भी इसमें क्या चीजें हैं वो थोड़ा देखिए। अब ये है, अब यहाँ पर मैं जा रहा हूँ कंट्रोल F11, सिर्फ F11 जी। F11 में अब यहाँ पर है फर्स्ट स्पेस, ये क्या है बोले तो अब यहाँ पर जो है ना स्पेस जो मारती हमें जो लेटर्स के बीच में, यहाँ पर जो स्पेस मारती, अब यहाँ पर कुछ टाइप किए, ये जो यहाँ पर टाइप कर रहा हूं मैं, फिर देखिए खुलाफा, ये अब यहाँ पर मुझे राशिदीन डाला तो राशिदीन इसके साथ ही डाला तो क्या हो जाता है, उन्हें मिल जाता है, नहीं राशिदीन डाला तो इन्हें मिल जाता है, इस तरह से, इस तरह से क्या हो जाता है, मिल जाता है उन्हें। तो अब यहाँ पर मैं क्या करना, खुलाफा के बाद स्पेस मारना, कौन सा स्पेस, स्पेस बार, जो बड़ा वाला बटन है कीबोर्ड में नीचे जो अंगूठे को लगता हमारा स्पेस बार है जो है, उस स्पेस बार को क्लिक करके उसके बाद हमें टाइप करना राशिदीन, इस तरह। फिर यहाँ पर क्या करना, स्पेस मारना, फिर कैसे, ये पूरा एक वर्ड है, फिर स्पेस मारना, फिर मुंतखिब जी, इसको एक स्पेस मारना, हु, ये इसे एक स्पेस मारना, ये जी इसे एक स्पेस मारना। इस तरह से क्या है, ये जो स्पेस है उस स्पेस की जगह जो है वो यहाँ पर टाइपोग्राफी में दिखा रहा है, क्या है, जीरो है यहाँ पर जी, इसे हमें जीरो रखना है। जीरो रखे तो यहाँ पर अब क्या है, इसके बाजू ही आ जाती है, ये जो है ये एक वर्ड से दूसरे वर्ड के दरमियान में जो फासिला है जी, जो डिस्टेंस है एक वर्ड से दूसरे वर्ड के बीच में जो फासिला है जी, उस फासिले को यहाँ से हमें दे सकते हैं। वो यहाँ पर हमें क्या रखना है, जीरो ही रखना है। अब यहाँ जीरो है, जीरो के बजाय मैं यहाँ पर दे रहा हूँ एक 25%। देखिए यहाँ पर, देखिए ओके किया तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये जो स्पेस दिए थे हमें उस स्पेस को स्पेस बार मारे थे एक एक लेटर एक एक वर्ड के बाद, वहां पर यहाँ पर क्या हो गया, उसका फासिला यहाँ पर उसका डिस्टेंस ज्यादा हो गया। देखिए सब जगह क्या हो गया, डिस्टेंस ज्यादा हो गया जी। इस सेटिंग को वहां से हमें कम ज्यादा कर सकते हैं। बेहतर हमने क्या है बोले तो जीरो ही रखना। अब यहाँ पर 20% दिया हमें, अब यहाँ पर 50% दे रहा हूं तो देखिए और ज्यादा यहाँ पर क्या आ गई, स्पेस ज्यादा आ गई यहाँ पर, देखिए अगर और ज्यादा दिए तो और ज्यादा भी स्पेस हो जाती है। 100% दिए, देखिए इस तरह से ज्यादा होगी जी। इस तरह की ये जो डिफॉल्ट जो इन पेज देकर है उसी को रखे तो यहाँ पर बेहतर रहेगा। यहाँ पर जाना हूं, जाकर यहाँ पर जीरो दे दिया तो यहाँ पर देखिए ये जीरो दिए तो इन्हें बराबर आ गया। उसके बाद है यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर ये जो हमें स्पेस देती, ज्यादा स्पेस दे दिए तो उसके हिसाब से यहाँ पर इसे कम करना तो इसे खत्म करना तो इसे यहाँ से कर सकते हैं जी। अब यहाँ पर ये स्पेस दे दिया, मैं यहाँ पर ज्यादा स्पेस दिया
उसे बहुत से जगह है पूरे इसमें अब यहाँ पर देखिए नहीं बढ़ रहा है, क्यों? यहाँ पर हम ना 0 में है जी, इसलिए यहाँ पर जो 0 देखी इसलिए उन्हें आगे नहीं बढ़ रहा, उन्हें पूरा खत्म हो गया स्पेस जी। यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, इसलिए यहाँ पर जो हमें 25% देना है वो यहाँ पर दिए। तो देखिए जो स्पेस मारा था मैं, वो स्पेस यहाँ पर इतना ज्यादा यहाँ पर ले लिया। अगर इस तरह का स्पेस आ गया इसमें पूरे हमारे इसमें मैटर में, तो इस स्पेस को खत्म करने के वास्ते हमें यहाँ पर जाकर खत्म कर सकते हैं इस स्पेस को। अब यहाँ पर जाकर 25 के बजाय 0 दे दिया तो देखिए नहीं, स्पेस यहाँ पर पूरा कम हो गया इस तरह, ठीक है जी। वहां पर स्पेस बढ़ा सकते हैं या स्पेस कम कर सकते हैं इसमें जी। उसके बाद है यहाँ पर ऑटो लाइन स्पेसिंग जी। ये एक जो लाइन है, अब यहाँ पर कितने एक पैराग्राफ में कितने लाइनें हैं, उन लाइनों के दरमियान में जो फासला है, ये दो लाइन के बीच में जो जगह है, उस जगह को, उस हिस्से को, उस डिस्टेंस को कम ज्यादा हमें कर सकते हैं यहाँ से। अब यहाँ पर क्या है 50% है। अब यहाँ पर जाकर मैं 100% दिया तो देखिए क्या हो गई, एक लाइन के दरमियान से, एक लाइन से दूसरी लाइन के दरमियान में जो डिस्टेंस था वो क्या हो गया, यहाँ पर ज्यादा हो गया, नहीं ज्यादा हो गया। अब यहाँ पर जाकर मैं 0 दिया तो 0 दिया तो भी यहाँ पर जो लाइना क्या हो जाती है इस तरह से, एक लाइन जाकर दूसरी लाइन में फंस जाती है इस तरह से। अब यहाँ पर पढ़ने नहीं होता, तो यहाँ पर बेहतर क्या बोले तो डिफॉल्ट जो है वो यहाँ पर देना है हमें। कितना है 50% था तो 50%, तो ज्यादा रहा तो हम यहाँ से थोड़ा कम कर ले सकते हैं जी। अब यहाँ 25% था जी, 25% में इस तरह से जो नॉर्मल रहता वो यहाँ पर है। इसमें और थोड़ा ज्यादा करना तो यहाँ से ज्यादा कर ले सकते हैं 30% देकर जी। इस तरह से कम ज्यादा यहाँ पर कर ले सकती हैं, ये लाइनिंग स्पेसिंग जी यहाँ पर। उसके बाद है यहाँ पर ये आकर यहाँ पर जो है रेड्यूस जी लातिन जी। उसके बाद है यहाँ पर ये जो फॉन्ट साइज जी, अब ये क्या बोले तो अंग्रेजी के जो हमें अंग्रेजी जो इसमें लिखती तो उसका जो फॉन्ट्स होता है, अंग्रेजी लेटर्स जो रहती उसके से इसमें यहाँ से हमें कम ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर नंबर दिए तो उन्हें कम होता है, नंबर यहाँ पर 0 कर दिए तो उन्हें ज्यादा होता है। अब यहाँ पर देखते हैं, देखिए अब इसमें जाकर यहाँ पर एक इंग्लिश लेटर यहाँ से टाइप करता हूँ। यहाँ पर क्या है फिल वक्त उर्दू है। अब इसे उर्दू से अंग्रेजी करने के लिए मुझे कंट्रोल स्पेस मार का यूज करना, तो यहाँ पर क्या आ गई, इंग्लिश आ गई यहाँ पर लैंग्वेज जी। ये लैंग्वेज ये तो पहले दिखा कर हूँ। अब यहाँ पर मैं टाइप कर रहा हूँ, देखिए अरीब डिजाइन वर्ल्ड। अब ये जो है ना, अब यहाँ पर इसे आकर देखिए इसके साइज को यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, कम ज्यादा कर ले सकती। यहाँ पर जाकर नंबर दिया तो इन्हें देखिए छोटा होते जाता जी। नंबर दिए तो क्या होता है, इन्हें छोटा होता। अब 100 नंबर दिया यहाँ पर, 100 नहीं लेता 50 लेता जी। 50 को यहाँ पर 50% दिया तो इन्हें इतना छोटा होगा। अब यहाँ पर जाकर मैं फिर 50 के बजाय यहाँ पर 10 दिया तो देखिए तभी इन्हें क्या है छोटा होगा। अब यहाँ पर जाकर 0 दे दिया मैं, यहाँ पर देना था 0 दिया तो इन्हें क्या होगा, बड़ा होगा। अब यहाँ पर जाकर 0 के बजाय 10 दिया तो इन्हें थोड़ा छोटा होते जाता है जी। ये अंग्रेजी के वास्ते, ये इंग्लिश जो लेटर, इंग्लिश जो मैटर हमें टाइप करती उर्दू के साथ, उसके वास्ते इन्हें रहता है यहाँ पर जी। यहाँ पर अगर 0 दे दिए तो जो फॉन्ट्स हमें जो हिसाब से टाइप करती वो यहाँ पर रहता है। अगर हमें ना यहाँ पर जाकर ये उर्दू के साथ जो अंग्रेजी है उसको छोटा करना, तो यहाँ से हमें जाकर छोटा कर ले सकते हैं इस तरह से, और यहाँ से भी फॉन्ट को जाकर छोटा कर सकते हैं जी।
अब यहाँ पर ये 20 है, तो यहाँ पर 10 दिया तो इस तरह से छोटा हो जाता है।